तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के एक इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने बेसिक फॉर्मूलाज कैसे निकालते हैं, जैसे सम को कैसे निकालना होता है, काउंट का यूज कैसे करना है, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, इन सभी फॉर्मूलाज को कैसे यूज करना है, इसके बारे में आपको डिटेल्स वाइज डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा एडवांस लेवल का रहने वाला है। और इस पार्ट में हम कुछ नई नई चीजें सीखेंगे, इसलिए आप इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो चलते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ। तो कल का जो हमारा पार्ट था, पिछला हमने पार्ट कवर किया था, उसमें हमने क्या किया था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो सम फॉर्मूलाज थे, काउंट थे, मैक्सिमम, मिनिमम एंड एवरेज तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज इसके आगे हम रिजल्ट निकालना सीखेंगे कि रिजल्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर रिजल्ट टाइप कर दिया, तो रिजल्ट को निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो लॉजिकल फॉर्मूले होते हैं, जैसे इफ, एंड, और, तो इन सभी फॉर्मूलों का यूज करेंगे इसके लिए। तो ये इफ फॉर्मूला यूज करने का बेनिफिट हमें क्या रहेगा, ये भी देख लेते हैं। और इसका जो यूज है वो कहाँ कहाँ पर किया जाएगा। तो सपोज जैसे कोई स्कूल है, उसमें क्या होता है, जैसे वहां पर हमने नेम ऑफ स्टूडेंट का डाटा निकाल लिया, सब्जेक्ट का रिजल्ट निकालना है, उनका काउंट हो गया, मैक्सिमम निकाल लिया, मिनिमम निकाल लिया, बट उनका रिजल्ट निकालना है कि वो स्टूडेंट जिसका जो रिजल्ट देखना है वो पास है या फेल है। तो उसके लिए हम इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे। ऐसे ही अगर कंपनी में किसी को प्रमोशन लेनी हो, किसकी प्रमोशन हो गई है, किसकी नहीं हो गई, वहां पर भी हम क्या करेंगे, इफ, एंड, और फॉर्मूले का यूज करेंगे। बेसिकली ये जो फॉर्मूलाज हैं ये लॉजिकल फॉर्मूलाज में आते हैं, इफ, और, एंड, ठीक है। तो इनका यूज हम कैसे करेंगे और इसमें फॉर्मूला एंड फंक्शन में क्या डिफरेंस रहेगा, ये भी हम कंप्लीट करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सपोज हमने देखो सम तो हमने देख लिया था कि सम को कैसे निकालते हैं। सपोज एक दो तरीका हमने सम का देख लिया था पिछली वीडियो में। तो एक तरीका क्या होता है सम को निकालने का, तो सम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, सब्जेक्ट 1 को सिलेक्ट करेंगे, प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3। तो हमने क्या किया, इन तीनों को प्लस कर दिया। तो ऐसे भी हम सम निकाल सकते हैं। बट अगर मैं कहूं कि आपको कि ये हमारे पास सब्जेक्ट 3 दिया, हम तीनों सब्जेक्ट्स का रिजल्ट एक साथ निकालना चाहते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट एक साथ निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इनको हम क्या करेंगे, सिलेक्टेड कर लेंगे। ठीक है, यहां पर हम ऐसे कर लेते हैं, इक्वल, सम का फॉर्मूला लगा दिया, ब्रैकेट लगा दी, एंड इसके बाद हम पूरे सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे जिनका हम टोटल करना चाहते हैं, ब्रैकेट बंद और एंटर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक फॉर्मूला। बट जो हमने प्लस के साथ किया था वो था एक फंक्शन होता है ये, जिससे हम क्या करते हैं, हमारे कोई हमने मल्टीप्लाई करना हो, कोई डिवाइड करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनके निशान का यूज करते हैं। बट फॉर्मूलाज क्या होता है, फॉर्मूला से हम ऑटोमेटिक जिस भी चीज का हमने प्लस करना है या मल्टीप्लिकेशन करनी है तो उसका हम फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला एंड फंक्शन में डिफरेंस। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो बेसिकली इसी चीज पर रहने वाला है। तो आज का जो हम वीडियो कवर करेंगे वो करेंगे हम इफ फॉर्मूला की, इफ का फॉर्मूला हम कैसे यूज करते हैं। सपोज हम पहले क्या करते हैं, मैं पहले सम को कंप्लीट कर देता हूं। तो ये हमारा सम निकल चुका है। तो हमने आगे क्या करना है, हमने आगे रिजल्ट को निकालना है। तो रिजल्ट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हम जब किसी भी सेल पर इफ टाइप करेंगे, सपोज हमने यहाँ पर इक्वल इफ टाइप कर दिया, तो हमारे पास कितने फॉर्मूले आ गए, 4 फॉर्मूले हैं इफ के। तो हमने जहाँ पर डबल क्लिक किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारी इसकी वैल्यूज देखो, लॉजिकल टेक्स्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। ठीक है, सबसे पहले हमको ये चीजें देखनी जरूरी होती हैं कि इनमें से हम इनका मतलब क्या बनता है। ठीक है, तो सपोज करते हैं हम इफ फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं। सपोज करो हम किसी स्कूल में जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, बच्चों के 100 में से बच्चों का एक एग्जाम हुआ था, उसमें से 100 नंबर में से टोटल 40 नंबर वाला बच्चा पास है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर 5 सब्जेक्टों के नंबर लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 35 लिख दिया, 67, 75, 63 एंड 25। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखना है, इसमें हम देखना चाहते हैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट के नंबर 40 से नीचे हैं तो वो फेल है, अगर उसके नंबर 40 से ऊपर है तो वो पास है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है,
तो इसके लिए इफ फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने टाइप किया इक्वल इफ और ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ पर बता रहा है लॉजिकल टेस्ट। इस पर यहाँ हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर 3 आर्गुमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। लॉजिकल टेक्स्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉजिकल टेस्ट है, हम लॉजिकल टेस्ट किस पर लगाना चाहते हैं, तो इक्वल इफ, ब्रैकेट ओपन एंड लॉजिकल टेस्ट में हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, 35 को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। 35 को सिलेक्ट करने के बाद हमने सिंपली यहाँ पर कोमा लगा दिया। अब क्या पूछ रहा है, अगर इसमें जब हमने ये लॉजिकल टेक्स्ट 35 हमने क्यों सिलेक्ट किया, अगर इसमें ये एक फॉर्मूला पूछ रहा है कि अगर H9 में आपने जो सिलेक्टेड किया है अगर उसके नंबर 40 से ऊपर है तो इस कंडीशन में वो स्टूडेंट पास हो जाएगा, अगर 40 से नीचे है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या आ जाएगा, फेल आ जाएगा, ठीक है। तो लॉजिकल टेक्स्ट के बाद हमने क्या किया, कोमा हटाकर यहाँ पर हम लगा देते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। ग्रेटर देन के बाद हम लगाएंगे इक्वल का निशान, इक्वल का निशान लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने ग्रेटर देन एंड इक्वल का निशान क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करना है, ग्रेटर देन है, ये बोल रहा है कि ज्यादा, ठीक है, 40 से ज्यादा। और अगर 40 भी हुए, इक्वल का निशान हमने तब लगाना है अगर हमने इक्वल देखना, अगर 40 हुए जब 40 से ज्यादा हो तो वो क्या होगा, पास होगा, ठीक है। किससे, यहाँ पर हम लगा देते हैं 40, ठीक है। ये तो हमारे फर्स्ट आर्गुमेंट पूरा हो चुका है। अगर H9 मतलब कि जिस वैल्यू को आपने सेलेक्ट किया है उसमें क्या है, उसमें अगर नंबर क्या है 40 से ऊपर है तो वो पास, अगर 40 भी है और 40 से ऊपर है तो वो पास, अगर नहीं तो वो फेल। तो उसके बाद कोमा लगाने के बाद डबल इनवाइटेड कोमा यहाँ पर पास लिख देंगे, ठीक है। डबल इनवाइटेड कोड को उसको बंद कर देंगे, सिंगल कोमा लगा देंगे, डबल इनवाइटेड कोड फिर ओपन करेंगे एंड यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, फेल लिखकर डबल इनवाइटेड कोमा को बंद कर देंगे, ठीक है। तो एक चीज और, जहां पर हम जो टेक्स्ट लिख रहे हैं वो हमेशा डबल इनवाइटेड कोमा में आ जाएंगे। देन अगर आप कोई नंबर लिख रहे हैं तो उसे डबल कोमा में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना है, अगर हम किसी भी टेक्स्ट को किसी फॉर्मूला में टाइप करते तो उनको हमेशा डबल इनवाइटेड कोमा में बंद करना ही करना पड़ेगा। अगर हम कोई टेक्स्ट कोई नंबर लिख रहे हैं तो उनको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं एंड एंटर। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ गया, फेल आ गया। यहाँ पर हम डबल क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए 35 100 में से कितने नंबरों वाला पास है, 40 वाला, तो 35 नंबर है तो ये बच्चा फेल है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, 67 पास, 75 पास, 63 पास एंड 25 फेल। तो ये हमारा होता है लॉजिकल टेस्ट, ठीक है। लॉजिकल लगाना। अगर हम अब अगर हम बात करें कि हमारे स्कूल में टोटल 50 100 स्टूडेंट हैं, उनका डाटा निकालना है। डाटा निकालने के लिए हम हर एक को पास फेल देख देख कर हमको उनको क्लिक करना पड़ेगा। बट इस फॉर्मूला से क्या है, हम एक बारी में सभी डाटा को निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो होगी ये कंडीशन, ठीक है। अब अगर हम दूसरे तरीके से इफ फॉर्मूले का यूज करें तो वो कैसे करेंगे, तो वो देखते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इक्वल इफ ब्रैकेट, तो हमारा लॉजिकल टेक्स्ट क्या रहेगा, 35, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना, पहले हमने क्या लगाया था, ग्रेटर देन लगाया था, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगा देंगे लेस देन, ठीक है। लेस देन के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हम प्रेस करना है 40, ठीक है। 40 करने के बाद सिंपल हमने यहाँ पर कोमा लगा दिया, डबल कोट में पास को बंद कर देंगे, सिंगल कोमा एंड डबल इनवर्टेड कोमा में हमको फेल को क्या कर देंगे, यहाँ पर डबल इनवर्टेड कोमा को बंद कर देंगे एंड ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो एक चीज देखो, इसमें थोड़ा सा 40, ठीक है। 40 इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर डबल इनवर्टेड, यहाँ पर पहले फेल लिखेंगे, ठीक है। ये मैं आपको बता क्यों यहाँ पर सबसे पहले फेल आया, ठीक है। ये हो गया डबल इनवर्टेड कोमा पास, डबल इनवर्टेड कोड को बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद एंड एंटर। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया, सेम पोजीशन आ गई। बट ये देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने पहले क्या लिखा था, पहले पास लिखा था। बट अगले फॉर्मूला में हमने क्या किया, इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो कंडीशन है वो उल्टी हो चुकी है, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पर हमने क्या करना था, पहले हमने फॉर्मूला में क्या कंडीशन दी थी कि अगर 40 से ऊपर हो या 40 के इक्वल हो तो वो पास, अगर नहीं तो फेल। अब इसमें लेस देन की बात की गई है, इसमें क्या हुआ, अगर 40 से नीचे है
तो वो फेल होगा। पहली कंडीशन देखो, इसमें 40 से नीचे पूछा गया, 40 से नीचे है तो वो फेल, अन्यथा वो पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है इफ फॉर्मूला में। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंगल इफ फॉर्मूला। जब अगर मैं बात करूं कि अगला जो हमारा टेबल है, जैसे मैं इस टेबल में बात करते, ये तो हो गया हमारा सिंगल सब्जेक्ट, मतलब कि अगर हमारे पास एक सब्जेक्ट है तो हम एक सिंगल इफ से काम चला सकते हैं। बट अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास थ्री थ्री तीन तीन टेबल्स हैं। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो हमारे पास तीन तीन सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। बट अब हमारे पास क्या करेंगे, हम इसके इन तीनों सब्जेक्ट में पास है। अब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास देखो ए स्टूडेंट के 53 41 34। ठीक है, इसमें नंबर शो कर रहे हैं हमारे पास, तो इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। जैसे 76 की जगह हमने 30 कर लिया पूरा। ठीक है, इसमें भी हमने 30 कर लिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करें, अगर इसमें ये कंडीशन हम लागू करते हैं, अगर स्टूडेंट में थ्री स्टूडेंट के नंबर हैं, उनमें से अगर वो कोई भी स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल है, एक सब्जेक्ट में फेल है तो फेल है, अगर वो तीनों के तीनों सब्जेक्ट में पास है तो वो पास है। तो यहाँ पर थ्री थ्री कंडीशन आ चुकी हैं। अगर एक एग्जाम एक पेपर में वो फेल होगा तो वो ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा, अगर वो तीनों में पास है तो वो ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ठीक है, पहले देखो, पहले हमने क्या किया था, सिंगल इफ का फॉर्मूला यूज किया था। बट अब हम क्या करेंगे, इसमें हम तीन कंडीशन लागू करेंगे। तो कैसे लागू करेंगे, तो पहले हम यहाँ पर रिजल्ट का देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल इफ। तो इफ के साथ हम क्या यूज करेंगे, अगर ऐसी कोई आपको कंडीशन देखने को मिले कि तीन तीन या पांच पांच सब्जेक्ट का डाटा आप एक साथ निकालना चाहते हैं, और कंडीशन क्या होगी, अगर एक स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट होगा एक सब्जेक्ट में फेल है तो वो फेल है, अगर सारे सब्जेक्ट में वो पास है तो पास है, तो ये कंडीशन लागू करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम दो फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। एक तो फॉर्मूला हो गया और, ओ आर। ठीक है, और फॉर्मूले का यूज करेंगे, एंड इसके बाद एक फॉर्मूला यूज करेंगे एंड का। ठीक है, मैं तो आपको दोनों कंडीशंस में इस फॉर्मूले का यूज करना सिखाऊंगा कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले हमने इफ टाइप कर लिया, इफ के बाद जब हमने ब्रैकेट प्रेस किया तो हमारे पास यहाँ पर देखिए, हमारे पास सिर्फ लॉजिकल टेस्ट आ रहा है। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेक्स्ट का मतलब कि यहां पर हम सिर्फ एक ही कंडीशन का यूज कर सकते हैं। बट अगर हमने इफ के साथ और का यूज करेंगे, मतलब एक फॉर्मूले के साथ दूसरे फॉर्मूले को अटैच करेंगे, ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। कई बार हमारे पास ऐसी कंडीशन लागू हो जाती है कि हम एक फॉर्मूलाज में दूसरे फॉर्मूलाज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हम इफ के साथ कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो और का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, इफ और ब्रैकेट ओपन। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या आ गया, लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, लॉजिकल 3, मतलब कि जितने मर्जी लॉजिकल हों, यहाँ पर जितने मर्जी लॉजिकल लगाने हो तो हम और के साथ जितने मर्जी लॉजिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या क्या किया, इफ के साथ और का फॉर्मूला यूज किया। अब पूछ रहा है लॉजिक 1, तो लॉजिक 1 में हमने क्या करेंगे, लॉजिक 1 में C2। ठीक है, C2 के बाद लेस देन को प्रेस करेंगे। ठीक है, लेस देन कितने, मोस्टली हमारे जो स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं वो 35 को कहते हैं कि 35 से ऊपर तो पास है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 35 को प्रेस कर दिया, सिंगल कोमा लगा दिया। तो सब्जेक्ट 2 को सिलेक्ट करेंगे, D2। तो इसके बाद हमने फिर से लेस देन लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, 35। तो इसके बाद हमने फिर से कोमा लगा दिया, सब्जेक्ट 3 को सिलेक्ट कर लिया, लेस देन को सिलेक्ट करेंगे, तो 35 को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा ये हो गया पहला लॉजिक। ठीक है, तो और की जो हमने ब्रैकेट ओपन की थी उस और की ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। तो ये तो हमारा हो गया पहला लॉजिकल टेस्ट कि अगर हमारे क्या, यहां पर देखो C2 D2 E2, अगर इस कंडीशन में हमारा C2 D2 E2 में अगर 35 से नीचे है नंबर, ठीक है, 35 से नीचे हैं तो वो फेल होगा, अगर 35 से ऊपर है तो वो पास होगा। ठीक है, तो यहां तक आपको कंडीशन समझ आ गई। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंगल कोमा लगा देंगे। तो उसी तरह से डबल इनवर्टेड कोट में हम पहले क्या प्रेस करेंगे, फेल। तो एक बात और याद रखना, यहां पर अगर हम किसी भी फॉर्मूलाज में इफ के वहां पर हम लेस देन का यूज करते हैं तो लेस देन में हम पहले फेल को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम ग्रेटर देन यूज करेंगे तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, पहले पास का। ठीक है, जहां पर हम लेस देन का यूज कर रहे हैं तो हमने फेल को सिलेक्ट कर लिया, कोमा, डबल इनवर्टेड कोट में हम पास को
क्लोज कर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट बंद एंड एंटर। तो ये देखिए, तो ये फेल हो चुका है। इसमें हम डबल कोट में डबल क्लिक करके देख लेते हैं। ये देखिए, तो फर्स्ट ए स्टूडेंट है, उसके 53 नंबर है सब्जेक्ट 1 में, सब्जेक्ट 2 में 41 है, सब्जेक्ट 3 में क्या है 34 है। तो हमें पास कितने वाला चाहिए था 35 वाला, तो यहाँ पर 34 नंबर है, तो ये बच्चा फेल है, ठीक है। ऐसे ही हमारा बी का देखते हैं, यही पर यहाँ पर देखो 30 है, तो यहाँ पर पहली कंडीशन पे क्या हो गया, उसको पता लगे कि जो स्टूडेंट बी है वो पहले ही सब्जेक्ट में फेल है, तो ऑटोमेटिकली वो फेल हो गया। तो अगला स्टूडेंट देखते हैं, वहां पर 55, 53, 55, तो ये तीनों सब्जेक्ट में पास है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर पास हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये हम कंडीशन लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इफ फॉर्मूला के साथ, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि अगर हम एंड फॉर्मूला का यूज करें, तो एंड फॉर्मूलाज का यूज देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक और रिजल्ट को टाइप कर लिया, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए इफ इक्वल इफ, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, तो हम यहां पर यूज करेंगे एंड फॉर्मूला का, एंड, ठीक है। एंड के बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया, तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो यहां पर हम ग्रेटर देन का यूज करना है, ठीक है। ये बात याद रखना, इफ एंड के साथ हम ग्रेटर देन का यूज करते हैं, एंड इफ और के साथ हम लेस देन का यूज करेंगे। तो हम फर्स्ट देखते हैं, ये हो गया हमारा, तो हमने पहला लॉजिक ले लिया 53, ठीक है। 53 के बाद हमने ग्रेटर देन के बाद इक्वल का यूज करेंगे, ग्रेटर देन के साथ इक्वल यूज करना है। अगर किसी स्टूडेंट के 35 पूरे भी 35 हो एंड 35 से ऊपर हो, तो वो ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, ठीक है। इफ एंड, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 35, तो ये हमारा C2 का डाटा हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं D2 ग्रेटर देन इक्वल का निशान लगाएंगे, तो यहां पर हमने 35 प्रेस किया, ठीक है, ये लॉजिक 2 हो गया। इसके बाद हमने सब्जेक्ट 3 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल का निशान लगाएंगे एंड 35 लगाएंगे, ठीक है। ये तो हमारा C2 D2 E2 इन तीनों का डाटा हमने फॉर्मूला में लिख लिया, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है। यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया, कोमा को टाइप किया। अब ये पूछ रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू फॉल्स, अगर आपका कोई भी कंडीशन C2 D2 E2 35 से ऊपर है तो वो पास होगा, अगर 35 से नीचे है, 35 से ऊपर है तो वो पास, 35 से नीचे है तो वो फेल होगा, ठीक है। तो वही सेम पोजीशन डबल इनवर्टेड कोट में बंद करेंगे। यहाँ पर पास को कर दिया पहले, पास को, ठीक है, डबल इनवर्टेड कोट में बंद कर दिया, सिंगल कोमा, तो यहाँ पर हमने फिर दोबारा डबल इनवर्टेड कोमा, फेल, डबल इनवर्टेड कोट में इसको बंद कर देंगे एंड देन एंटर, ठीक है। देखिए ये हमारी दूसरी कंडीशन भी सही आ चुकी है, ठीक है। सेम रिजल्ट रहेगा। ये हमारा लेस देन के साथ हमने निकाल के देख लिया, लेस देन के साथ और का यूज करेंगे, एंड ग्रेटर देन के साथ हम किसका यूज करेंगे, एंड फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इफ फॉर्मूले का यूज करना, ठीक है। ये लॉजिकल फॉर्मूला होता है। आज के टाइम में अगर इफ फॉर्मूले का यूज बताऊं आपको, तो कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी हो, कोई भी डाटा, कोई भी रिपोर्ट्स निकालनी हो, कोई रिजल्ट निकालना, कोई अटेंडेंस निकालनी हो, वहां पर हम इफ फॉर्मूले का यूज काफी करते हैं, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, ठीक है। तो अगली क्लास में मैं इसी को ही आगे जारी रखूंगा। जैसे हमने कोई ग्रेड निकालना हो, ग्रेड निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ठीक है, वो भी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। सो इस वीडियो में बने रहिए, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, और इस चैनल को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, तभी ये मोटिव, मेरा यही मोटिव रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इसके साथ सिखलाई दे सकूं। क्योंकि देखो, अगर मैं बात करूं तो मुझे 5 साल हो गए हैं ऑफलाइन ट्रेनिंग देते हुए कंप्यूटर की, ठीक है। अब मैं ऑनलाइन आया हूं, तो इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जितना भी एक्सेल रहेगा वो आपको इस वीडियो में कवर करवाता रहूंगा। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।